Hare Krishna. Hare Krishna. So today we are honored to be joined with Dr. Madhav Kirti Dasa. He is a holistic healer, an international holistic healer, and of course a yogacharya also. So welcome to Taoism, sir. Hare Krishna. Thank you very much. Ji. It's my pleasure to be with you today. So we will have a series of lectures by Madhav Prabhuji, but today we are going to start off our series with him on the topic of cow for humanity. या अगर हिंदी में कहे तो वो गो का परिचय संपूर्ण मानव जाति के लिए. He is going to talk to us about that. So Prabhuji, please take over. Thank you very much, Hare Krishna, Shivali Mataji. So, गाय के लिए, for the cow, the understanding of cow, who is cow, how cow is so important for us as a human being. If we think that we are human being, then how cow is important? First of all, we have to find out there are people, they can categorize themselves whether they are really human being and they are qualifying to not to be human being or human being. So if they think that they have a qualification of being a human, then cow has a lot of valuable. It's not ordinary jiva. It's not very ordinary. It's not ordinary animal. Generally say it's animal. Cow is an animal, but cow is not an animal. But cow is a part of our existence. Cow basically is more relevant to more and more relevant for us, for anyone, those who think that they are the human. For them, cow will be more important than any relatives or kith or family members, I should say. Why I am saying this, I will support with my statement, I will support with some of the references from Srimad Bhagavatam and some Puranas, and because these are the basis of our wisdom, these are the basis of our evidence, the Shastra Pramana, तो शास्त्र के मुताबिक गाय को अगर हम देखें, then first of all we have to think that the cow is the form of not an animal, but it is पृथ्वी स्वरूपा. गाय को पृथ्वी स्वरूपा कहा जाता है. ये बात कहाँ पर, जब वाराह भगवान का जो 12 अवतार होता है, तो 12 अवतार में गाय को, पृथ्वी को जब रसातल में ले गए थे, कौन? हिरण्याक्ष. तो रसातल में से भगवान निकाल करके लाते हैं और हिरण्याक्ष को वध करके, हिरण्याक्ष को वध करने के बजाय अगर हम ये कहें कि हिरण्याक्ष का उद्धार करके भगवान गाय को लाते हैं, गाय कहते हैं, पृथ्वी को लाते हैं. तो पहले गाय से पहले पृथ्वी को समझते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वरूपा गाय है, तो पृथ्वी कौन है? तो पृथ्वी जो है, यह किसी समय में आक्रांताओं, दैत्यों इत्यादि की वजह से इसको रसातल में ले जाया गया था, जो 12 पुराण में हम पढ़ते हैं. और भगवान स्वयं पृथ्वी की रक्षा करने के लिए एक अवतार ग्रहण करते हैं, और भगवान अपने शरीर से, अपने चिन्मय शरीर से पृथ्वी को उठा करके लाते हैं. और जैसे ही भगवान किसी चीज को छू देते हैं या भगवान का संपर्क किसी चीज से हो जाता है, तो वह वस्तु भी चिन्मय हो जाती है. तो पृथ्वी भी चिन्मय हो गई और पृथ्वी भी भगवान की भक्त हो गई. और भगवान के ऐसे भक्त हुई पृथ्वी, जैसे परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज को भी भगवान ने रक्षा किया था माता उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से. सही है ना? तो परीक्षित महाराज जिस प्रकार से भगवत भक्त हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी भी भगवत भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट उनको सेव किया था. और सेव करके उनको कौन सा स्थान प्रदान किया था?
तो पृथ्वी को अपना निज धाम प्रदान किया था। अपने निज धाम जो ब्रजमंडल क्षेत्र है, वृंदावन, मथुरा क्षेत्र है, इसमें पृथ्वी को ला करके अटैच कर दिया था। जनरली लोगों को लगता है कि ये जो मथुरा मंडल है, वृंदावन क्षेत्र है, यह सब पृथ्वी का अंग है। जी नहीं, यह पृथ्वी का अंग नहीं है, बल्कि पृथ्वी ही इससे अटैच किया गया। भगवान के निज धाम को अटैच भगवान ने अपने निज धाम वृंदावन मथुरा मंडल से पृथ्वी को अटैच कर दिया, क्योंकि जिसको भगवान का संसर्ग, रूप, गुण, नाम इत्यादि का अनुभूति हो जाती है, तो वो भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। तो पृथ्वी माता भगवान के इस धाम को प्राप्त की है। अब देखिए, पृथ्वी माता भगवान के लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए गो रूप में धारण किया। और जो पृथ्वी से हम सब कुछ लेते हैं, पृथ्वी को हम देते क्या हैं? पृथ्वी से सब कुछ लेते हैं। हम शरीर भी जो हम धारण करते हैं, इवन द बॉडी विच वी आर होल्डिंग अप, बियरिंग, इज मेड आउट ऑफ पृथ्वी। पृथ्वी से लेते हैं। इसका पोषण भी पृथ्वी से करते हैं, इसका निर्वाह भी पृथ्वी से करते हैं, इसका लालन पालन भी पृथ्वी से करते हैं। और उल्टा उस पृथ्वी को क्या देते हैं? मल, मूत्र, कचरा, यही देते हैं। तो पृथ्वी कितनी सहनशील है। तो भक्तों का एक गुण होता है सहनशीलता और हमेशा देना। एक इटिकेट्स ऑफ द वैष्णवास हमेशा यही है कि भक्त सहता है, हाँ, और हमें सहने के बावजूद भी वो देता ही रहता है। तो पृथ्वी भी एक वैष्णव है, जिसको भगवान ने स्वयं अपना स्पर्श से उनको रक्षा किया था। तो यहाँ पर यही पृथ्वी स्वरूपा गाय, अब पृथ्वी स्वरूपा गाय है, इसका रेफरेंस कहाँ से मिलता है? तो आप आइए परीक्षित महाराज के कथाओं में। परीक्षित महाराज ने क्या देखा कि जो पृथ्वी है गाय के रूप में आती है, और जो धर्म है वो बैल के रूप में आते हैं, राइट? धर्म बैल के रूप में आते हैं, वृषभ बैल, और पृथ्वी गाय के रूप में आती हैं। सो व्हाट हैपेंस, वह गाय जो है, पृथ्वी स्वरूपा गाय, ये हम ह्यूमैनिटीज के लिए, हम मानव जातियों के लिए, हम मनुष्यों के लिए एक रेसिप्रोकेशन के लिए आती है कि जो हम पृथ्वी से लेते हैं तो पृथ्वी की सेवा कैसे करें। क्योंकि जो भी देवता महत्तत्व इत्यादि जो हैं, उन सबसे हम कुछ प्राप्त करते हैं। हमें उनको रेसिप्रोकेट करना होता है, उनको कुछ देना होता है बदले में। अगर गिव एंड टेक का बैलेंस रह जाएगा तो हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमको यहाँ पे बिल्कुल गिव एंड टेक को शून्य करके जाना पड़ेगा। इसलिए पृथ्वी से जो हम लेते हैं उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए, सेवा स्वीकार करने के लिए गो जीव के रूप में पृथ्वी आती है। तो गाय और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है, नंबर 1। तो मीन्स गाय है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो हम हैं। तो होल ह्यूमैनिटी का बेसिस, चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे कोई आस्तिक हो, चाहे इस बात को नहीं जान रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सो कॉल्ड मटेरियली मोटिवेटेड रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस्ड हो, पर सबका बेसिस, चाहे वो दानव हो, दैत्य हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो सदाचारी हो, दुराचारी हो, सबका आधार पृथ्वी है। पृथ्वी कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, पृथ्वी जब कुपित हो जाती है तो वह जरूर खाद्य की वस्तु देना बंद कर देती है, उपज नहीं देती है, बहुत सारे लैंड बैरन हो जाते हैं। आपको इसके बारे में भागवत में लिखा हुआ है। पृथ्वी जब कुपित हो गई थी, कौन थे जिनके पुत्र निमी और कौन थे, निमी। तो उन्होंने क्या किया, वो पूरे पृथ्वी से सभी साधु संतों को तबाह करने लगे, यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। क्या हुआ, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। तो फिर भगवान आए और फिर पृथ्वी के साथ संवाद करके, उनकी समस्याओं को दूर करके जो है ना, फिर से इसको रिवाइव किया। तो मैं यहाँ यह कह रहा हूँ कि कट इन शॉर्ट, बिकॉज जब हम भागवतम की कथा कहानी में जाते हैं तो बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन उस कथा को भी हमें सपोर्ट करके समझना पड़ेगा कि यह पृथ्वी, यह गाय के संबंध में क्या संबंध है। तो पृथ्वी और गाय में कोई अंतर नहीं है। अब देखिए, जो पृथ्वी स्वरूपा गाय बन करके आई, माता धरती पृथ्वी गाय के रूप में आई, उस गाय को, अच्छा गाय कितना प्रिय है हमारे रामकृष्ण के लिए, वो तो हम सब जानते हैं। रामकृष्ण की प्यारी गैया,
कितना स्नेह करते हैं भगवान गाय से। तो और गाय भी वैष्णव है, और जिससे भगवान स्नेह करते हैं वो भक्त है। जो भगवान जिससे भगवान स्नेह करते हैं और जो भगवान से स्नेह करते हैं, वाइस वर्सा, दे आर द डिवोटी, दे आर द एक्सीलेंट डिवोटी। वो तो गाय की हत्या करना मैं समझता हूँ एक वैष्णव अपराध भी है, क्योंकि गाय गाय वैष्णव है, पृथ्वी स्वरूपा गाय है और वैष्णव है वो। तो हम गाय को, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानव जाति को गाय को एक जानवर ना समझे, गाय को एक वैष्णव समझे। आज मैं आपको से यह पूछूं कि आपको शुद्ध वैष्णव का संग करना है, तो वह वैष्णव कहाँ ढूंढेंगे आप? वेयर विल फाइंड द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड? प्रोबेबली वी हैव नो इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड हु इज प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बट हम इस शास्त्र के माध्यम से, गाय के परिचय के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हमको प्योर डिवोटी का एसोसिएशन करना है तो गाय है। गाय इज एक्सलेंटली अवेलेबल विद अस। गाय पृथ्वी है, पृथ्वी वैष्णव है, गाय वैष्णव है। गाय और भगवान का क्या संबंध है? जो बड़े बड़े देवी देवता भी जो भगवान के बाल लीला में आने के लिए गोपी बनते हैं, तपस्या करते हैं, नारदीय गोपी बनते हैं, शिव जी गोपी बनते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं आकर के तपस्या करती है वहां पर बेल वन में, तब जाकर के भगवान का जो है ना वो। लेकिन ये गाय भगवान के उस बाल रूप के साथ खेलती है, आनंद करती है, अपने पूछे से भगवान को खींचती है, भगवान को दूध पिलाती है, भगवान को चाटती है। यह परम वैष्णव है। तो गाय को के बारे में मैं हम आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि भाई गाय को गाय ना देखो, गाय एक परम वैष्णव है, जिसको भगवान का सानिध्य प्राप्त है, जिसको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से रक्षा किया हुआ है कि नहीं? तो गाय परम वैष्णव है। तो बहुत गाय के प्रति कोई भी अपराध वैष्णव अपराध है, और वैष्णव अपराध करने का क्या उसका फल, क्या सजा मिलता है, यह सिर्फ एक वैष्णव ही जानते हैं। अन्यथा लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है, तो लोगों को पता ही क्या होगा कि जाने अनजाने में वैष्णव के अपराध नहीं। गाय परम वैष्णव है। तो गाय की परिभाषा को हम भक्त लोग भी इस तरीके से समझे, तो गाय का हत्या आज अगर हम देख रहे हैं सो कॉल्ड कली के प्रभाव से, या कुछ ऐसे वर्ग विशेष से जो गाय की हत्या के ऊपर जिनका भरोसा है, विश्वास है, अब वो इसका मतलब तो मैं उन लोगों के प्रति बहुत संवेदनाशील व्यक्त करता रहता हूँ और बहुत दुखी हूँ, क्योंकि अज्ञानता बस उनको मालूम नहीं है। तत्व ज्ञान होगा जब तो इस चीज़ समझेंगे। लेकिन हम लोगों को जिसको तत्व ज्ञान है गाय के बारे में, उनको यह समझना पड़ेगा कि इसके प्रति कुछ संवेदनशील जागृत करके इनको बचाना पड़ेगा। नहीं तो आज ही हम श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू सुबह-सुबह कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि गो हत्यारा 2 प्रकार के हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, डायरेक्ट किलर ऑफ द काउ एंड इनडायरेक्टली किलर ऑफ द काउ। तो जो गाय का रक्षा नहीं करता या गाय का सेवा नहीं करता, तो सेवा नहीं कर रहे हो तो गाय की रक्षा करो, और रक्षा नहीं कर पा रहे हो अपनी किसी मजबूरी में, तो गाय की सेवा करके उस वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं। और वैष्णव होते बड़े दयालु हैं, थोड़े से सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। तो गाय भी ऐसे ही है, पृथ्वी माता भी ऐसे ही है। तो गाय को गाय न समझे, पृथ्वी समझे, और पृथ्वी माता बेसिस सब कुछ है। तो जो लोग गाय का नुकसान करते हैं, मैं उनको यही समझाना चाहूँगा ठेठ बुद्धि में, मतलब कहते हैं ना उसको कि इन अ लेमैन लैंग्वेज I'll try to make understand that cow is not cow. Think cow is the mother earth. And you all are the basis. Mother earth is the basis of you, for all of you, for all of us. है कि नहीं? तो गाय का नुकसान करना पृथ्वी का नुकसान है, और पृथ्वी का नुकसान करना हमारे नुकसान है। तो इसको कहते हैं, आपको मालूम है शास्त्र में मूर्ख किसको कहा गया है? हु इज फूल, हु इज मूर्ख? मूर्ख किसको कहते हैं शास्त्र के मुताबिक? शास्त्र के मुताबिक मूर्ख उसको नहीं कहा जाता है जिसको भागवतम नहीं आता हो, गीता के श्लोक नहीं आता हो, जो माला ना कर सके, उसको मूर्ख नहीं कहा गया। मूर्ख क्या परिभाषा यह है कि जो अपने आधार को काटे, जिसके ऊपर वह टिका हुआ है उसको वह काटे, यह मूर्ख की सबसे बड़ी परिभाषा है। जैसे
मैं एक आपको बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी में, कहानी नहीं है, रियलिटी है। आपको मालूम है कालिदास, एक बहुत बड़े विद्वान कालिदास हुए थे, और कालिदास विद्वान होने से पहले वो मूर्ख कालिदास थे। तो कालिदास की पत्नी विदुषी थी, तो वह शादी से पहले उनके पिताजी जब उनके लिए वर ढूंढ रहे थे, तो उसका कंडीशन यह था कि जो मुझसे अधिक विद्वान होगा मैं उसी से शादी करूंगी। तो अब हुआ क्या, पूरे दुनिया में ऐसे कौन विद्वान होगा जो इससे बड़ा विद्वान, दुनिया में सबको शास्त्रार्थ से विदुषी ने हरा दिया था। नोबडी कुड विन विदुषी इन शास्त्रार्थ। अब उनके पिता को चिंता यह हो गया कि इसकी शादी किससे करें। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसकी शादी या तो इससे अधिक विद्वान या तो मूर्ख ही इसको समझा सकता है, क्योंकि अधिक विद्वान को कभी कभी मूर्ख ही ज्यादा अच्छे से समझा देता है। तो उनके पिताजी चले, दुनिया के सबसे विद्वान तो ना मिला, इससे ज्यादा विद्वान तो मिला नहीं, तो हम दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं, शायद इसको वही जो है ना जवाब दे सके। तो एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो कहते हैं ना, तो वो ढूंढने चले कि दुनिया में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है। तो पता है, ढूंढते 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 किसी जंगल में यह कालिदास, मूर्ख कालिदास, जब वो उस समय मूर्ख कालिदास था, तो वो क्या किया कि जिस डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था। जैसे ये डाली है तो वो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ काट रहा है, समझ रहे आप। तो उन्होंने देखा कि मूर्ख मिल गया, सबसे बड़ा मूर्ख मिल गया, आज से इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जो जिस डाली पे बैठा हुआ उसी डाली को काटे। तो क्या किया, कालिदास को पकड़ के ले आया और बिठा दिया विदुषी के पास, और शास्त्रार्थ हुई। तो वो कुछ बोला ही नहीं, और वो इशारे से शास्त्रार्थ करता रहा। इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन सारांश में यह कह रहा हूं कि मूर्खता की परिभाषा देखिए क्या होता है। तो इस दुनिया में अगर कोई पृथ्वी स्वरूपा गाय का रक्षा नहीं, जो गाय का रक्षा नहीं कर सकता वो पृथ्वी का रक्षा नहीं कर सकता, और जो पृथ्वी का रक्षा नहीं कर सकता वह मूर्ख है। समझ गए? तो कितने मूर्ख घूम रहे हैं आज की डेट में, और आप जैसे लोग शायद लोगों को ज्ञानवान बनाने के लिए काविज्म जैसी जो प्लेटफॉर्म है जिसपे हम गाय के बारे में आप बता रहे हो, यह सबसे बड़ा ज्ञान देने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। राइट और रॉन्ग? थैंक यू। तो इसलिए कि हे मानव जातियों, आप मूर्ख ना बनो। आप पृथ्वी को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हो, यूनाइटेड नेशन पता नहीं क्या क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए, ये मीटिंग वो मीटिंग, विश्व में शांति की प्रस्ताव, शांति की वार्ता करेंगे, ऑन द प्लेट में नॉनवेज खाएंगे और बातें करेंगे शांति की। दे विल टॉक फॉर द पीस हैविंग इन देयर प्लेट ड्यूरिंग लंच और डिनर द नॉनवेज, और कहते हैं अशांति, हिंसा करके वो अहिंसा की बात करते हैं, हिंसा खा के अहिंसा की बात करते हैं। एक्सप्लेन्ड, बहुत अच्छे से आपने समझाया जी, यही हो रहा है। ये ऐसे यूनाइटेड नेशंस का क्या फायदा, ऐसे ग्लोबल पीस समिट और मीटिंग का क्या फायदा, ऐसे यूनाइटेड नेशंस जहां पे 100 झंडे लगे हैं लेकिन आज भी दुनिया लड़ रही है, तो बात करते हो यूनिटी की और लड़ रहे हो जी। ये जी। कौन कहता है कि दुनिया का बड़ा बड़ा लीडर मतलब बुद्धिमान है? मुझे तो इससे बड़ा मूर्ख कोई दिखता ही नहीं है। तो मूर्खों की श्रेणी में वह सब आते हैं जो गाय की रक्षा नहीं करते हैं, जो गाय को पालते नहीं है, गाय के रक्षा आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते हैं, अथवा अगर आप यह सब नहीं कर सकते हो, आंदोलन नहीं करना है, गाय की रक्षा में किसी से कोई पंगा नहीं लेना है, मत करो, गाय की सेवा तो करो। अब गाय ने धरती माता ने हर जीव से रेसिप्रोकेशन के लिए अपने को कई शरीर में बांट दिया है, जिसको सामूहिक रूप से गाय नाम दिया गया है। Cow is a common gender. Cow is a common gender under which there are many innumerable body to take reciprocation from each and every family and individual on the planet. Correct? So this reciprocations, cow can take from South Indian, North Indian, American, British, or wherever you are, wherever we are. The cow has
given its form in an innumerable body under one common gender called cow. तो इसलिए जो जहां है, जैसे है, जिस स्थिति में है, गाय की रक्षा नहीं कर सकते हो तो पालन करो। गाय की पालन करने से जिसकी आप सेवा करेंगे वह आपका हर एक अपराध को क्षमा कर देगा। तो इसलिए मैं गो हत्यारे की श्रेणी में उन सबको रखता हूं जो गाय की सेवा नहीं करते हैं। और गाय की सेवा, ठीक है, आज के आधुनिक युग में फ्लैट की जिंदगी में गाय की सेवा नहीं रख सकते हैं। मैं आपको कहूंगा आपके पास गाय है, आप कहोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्लैट पे रहते हैं। ठीक है, तो समय के साथ व्यवस्थाएं भी बदलती है। तो आप गौशाला, आपके आसपास में गौशाला ढूंढिए, संगठन बनाइए, जो बने बने संगठन है वहां पे जाइए, संस्था में एक गाय डोनेट कीजिए। आज भी मैं वही भागवतम में सबको कह रहा था कि डोनेट वन काउ, नॉट ओनली डोनेट बट टेक इन चार्ज ऑफ नरिशमेंट, गिव मंथली कंट्रीब्यूशन। आप अकेले नहीं दे सकते हो, 2 फैमिली मिलके दो, 3 फैमिली मिलके दो। एक गाय का खर्चा 10,000 रुपए है, 4 फैमिली मिलके करो। तो गाय को अडॉप्ट करो, गौशाला में जाओ, फोन से भी कम से कम पता करते रहो भाई मेरी गाय कैसी है, स्वस्थ तो है, कोई आवश्यकता तो है, नहीं है, तो ये भी हो सकता है। आज ही मैं बता रहा था, जैसे आधुनिक युग में बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो हॉस्टल में भेज देते हैं। तो हॉस्टल में भेजते हैं तो क्या वो भूल जाते हैं? वो जाते हैं मिलने के लिए वीकेंड में पेरेंट्स। तो गाय को एक अपने घर का एक सदस्य मानना पड़ेगा। यह पुराने जमाने से रीति चली आ रही है कि गाय के लिए हम गोग्रास निकालते हैं। गाय, देखिए, गाय के लिए बिना गोग्रास निकाले, बिना एक, हमारे यहाँ तो आज भी मुझे याद है, हमारी माता श्री गाय रखती थी, अब तो वो भी नहीं रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से उनसे इंस्पायर्ड था, मैं भी गाय सेवा करना चाह रहा था। तो पूरी देश दुनिया छोड़ दिया, इंग्लैंड छोड़ा, मॉरिशस छोड़ा, दुबई छोड़ा, मॉस्को छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, फिर आके गांव में बस गए, गाय का पालन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने देखा है अपने फैमिली में, मेरी माता जी खाना बनाने के बाद एक थाली लगाती थी गाय के लिए कि भाई उसको देखे आओ, पहला थाली। तो गो ब्राह्मण हिताय, गाय को खिलाइए। अगर आज के रेट में खास करके बताऊं, आज कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण भोज बहुत जरूरी है। मैं फिर कभी बात करूंगा ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मण भोज कितना आवश्यक है। लेकिन मैं बताता हूं कि ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण के मुख में कुछ दिया हुआ वस्तु भगवान को डायरेक्ट जाता है। तो ब्राह्मण भोज का इसलिए प्रचलन है। लेकिन आज के डेट में डाउट यह है कि ब्राह्मण कौन है? कलयुग में ब्राह्मण कौन है? तो कलयुग में अगर ब्राह्मण को नहीं पहचान सकते हो तो ब्राह्मण इक्वल टू गाय, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान तत्पर रहते हैं गाय और ब्राह्मण के हित के लिए, है कि नहीं? तो भगवान तत्पर हैं और हम तत्पर नहीं हैं। तो अगर आपको लगता है कि रोज ब्राह्मण को भोजन कराना है तो गाय को कराइए, आपका ब्राह्मण भोजन हो गया। अगर कोई पुण्यतिथि है, किसी का एनिवर्सरी है, कुछ है, तो आप गाय को खिलाइए, गाय के लिए ग्रास निकालिए। तो वो ब्राह्मण खिलाने जैसा हुआ, और ब्राह्मण खिलाने जैसा मतलब भगवान नारायण को तृप्त करने जैसा हुआ। तो सभी जगह से कल्याण है गाय के लिए। तो सबसे, अब गाय के बारे में एक बात मैं बताऊं, गाय के बारे में इतना ही नहीं, गाय के परिचय तो मैंने बता दिया। गाय को हमें क्या देखना है? हमें एक वैष्णव के रूप में देखना है। और गाय के प्रति किया हुआ अपराध वैष्णव अपराध है, और वैष्णव अपराध से नहीं बच सकते हैं। लेकिन अगर मान लो किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया जा रहा है और हम चुप हैं, तो हम भी उस अपराध के भागी हैं, तो हम भी वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो हम कितने भक्त भी लोग, मैं सभी भक्तों को नहीं कहता हूं, लेकिन भक्त लोगों के अंदर भी यह जागृति, यह चेतना, ऐसा सोच विचार लाना पड़ेगा। ये ना सोचें क्योंकि गाय हमारा जीवन का लक्ष्य, गाय सेवा हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य हमारा कृष्ण प्रेम है एक वैष्णव के लिए। लेकिन गो पालन हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हम नहीं नकार सकते। जैसे वैष्णव सेवा हमारी जिम्मेदारी है। वैष्णव सेवा जीवन का लक्ष्य नहीं है, बट वैष्णव सेवा करते हैं हम, क्योंकि वैष्णव सेवा हमारी एक जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार से गो सेवा हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन गो सेवा हमारी एक जिम्मेदारी है। जैसे गृहस्थ के लिए पति पत्नी पुत्र की जिम्मेदारी होती है, वैसे ही गो सेवा भी ह्यूमैनिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू सेव काउ, सेव मदर अर्थ। और फिर क्या कहते हैं? सर्वे देवा गवा अंगे तीर्थानी तद पदेषु च। क्या कहते हैं?
सर्वे देवा गवा अंगे, सभी देव, सभी देवता गाय के अंग में समाहित है। हम कभी आगे के सीरीज में चर्चा करेंगे कि आपको मालूम है गाय, चूंकि देखिए सभी देवी देवताओं को लगा कि भाई ये मनुष्य लोग तो रास्कल हो रहा है और ये लोग तो यज्ञ करेगा नहीं, तो हमारी हविष्य मिलेगी नहीं, हमको तो मिलेगा नहीं यज्ञ का भाग। तो सभी देवताओं ने क्या किया, अरे मनुष्य गाय की सेवा कर रहा है, चलो गाय में घुस जाते हैं। तो सभी देवताओं ने गाय में घुस के गाय की सेवा कर लिया। सभी कोटि कोटि देवताओं की सेवा हो जाती है। बताइए, एक गाय से, एक गाय की सेवा से कोटि कोटि देवताओं की सेवा हो जाती है, क्योंकि सर्वे देवा गवांगे तीर्थानी तत्पदेषु च, और गाय के पैर के अंदर में, गाय के खुर पे सभी तीर्थ हैं। बताइए, अगर कोई कहता है कि मैं तीर्थ में निवास नहीं कर पा रहा हूं, कोई जरूरत नहीं तीर्थ में निवास करने की। एक गाय पाल लो, गौशाला में बैठ के माला करो, तीर्थ ही है। है कि नहीं? क्या बहुत काशी बड़ी है, बात है है? जी। और सुनिए, कहते हैं तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी, है तिष्ठत्यैव सदा पिताः, और जिसके लक्ष्मी, जो कितना ऐश्वर्यशाली लक्ष्मी है, वो गाय के किस जगह पे है? गोबर और मूत्र में है। इसलिए भगवान का हम अभिषेक करते हैं गाय के मूत्र से, हैं? तो कहने तो यह है। उसके बाद तो गौ के शरीर में समस्त देवगण निवास करते हैं, गौ के पैरों में समस्त तीर्थ निवास करते हैं, गौ के गुह्य भाग में सदा लक्ष्मी निवास करती है। गुह्य मतलब जो मलमूत्र के भाग में। और गौ के पैर में लगी हुई मिट्टी का तिलक जो मनुष्य अपने मस्तक पर लगाता है, वह तत्काल तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। अगर हम कोई तीर्थ के जल में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, गाय के खुर के मिट्टी लगा लीजिए, तीर्थ का स्नान का फल मिल जाता है। इस संदर्भ में मुझे याद आ रहा है, भगवान कृष्ण को नजर गुजर से बचाने के लिए, राक्षसों के अतिक्रमण को बचाने के लिए माता यशोदा क्या करती थी, वो खुर की मिट्टी की तिलक कर देती थी और गाय की पूंछ से कृष्ण को झाड़ती थी कि इसका कोई नजर न लग जाए, इसके ऊपर कोई और आक्रमण न करे, है कि नहीं? नजर उतारती थी प्रोटेक्शन मतलब के लिए। गाँव भगवान को भी गाय की जरूरत है। बताइए, तो भगवान इतने भक्त वत्सल है कि एक यशोदा मैया भगवान के भक्त, ऊपर माता गाय भगवान के भक्त, पृथ्वी स्वरूपा। तो भगवान एक भक्त के भावना को दूसरे भक्त से पूरा करवा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, और क्या चाहिए, है? तो बहुत कहने का सुंदर। मतलब ये है कि और जो ऐसा करेगा, जो गाय के खुर की मिट्टी ले, वह उसको कहा गया कि पद पद, हर एक पद पद पे क्या होगा, वह विजय प्राप्त करेगा। जहां पे गौ रहती है, गाय जहां पे रहती है, उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि में जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वो तत्काल मुक्त हो जाता है। बताइए, अगर मरने का, अगर मान लीजिए शरीर छोड़ने का, कोई तीर्थ में नहीं जाके शरीर छोड़ सकते हैं, गौशाला में शरीर छोड़ दीजिए, वो मुक्तिदायक है। क्यों? भगवान और भगवान के भक्त में कोई अंतर नहीं है। भगवान के भक्त के साथ सानिध्य में, भगवान के शुद्ध भक्त है गाय पृथ्वी माता, है। जैसे परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जो स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित हैं परीक्षित, उसी प्रकार से माता धरती भी स्वयं भगवान, हालांकि परीक्षित महाराज की रक्षा के लिए भगवान अवतार नहीं लिए, लेकिन पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया था, है कि नहीं? तो वो तो कहीं महान वैष्णव है। तो महान वैष्णव के चरण में रह करके अगर हम शरीर भी छोड़ते हैं, तो गाय सर्व तीर्थमयी और गाय मुक्ति प्रदायिनी है। तो हे मानव जातियों, हे मनुष्यों, यदि अपने को मनुष्य कहते हो तो गाय का आदर करो। गाय एक साधारण जानवर जीव नहीं है। अपनी बुद्धि को सुधारो, और यदि बुद्धि में कुछ प्रश्न है तो उसे तत्ववेत्ताओं लोगों से डिस्कस करो, और इन सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगो उसी गाय, उसी पृथ्वी से, और उसका प्रायश्चित यही है कि गौ सेवा करो, है कि नहीं? गाय बचेगी तो सब बचेगा, गाय नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक कहावत है, बचे गाय तो मरे कौन, मरे गाय तो बचे कौन।
बचे कौन, मतलब पूरी मानव समाज ही खत्म हो जाएगा। इससे धर्म का कोई, संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। संप्रदाय का कोई लेना देना नहीं है। हम किस जाति संप्रदाय से, हमारा क्या फेथ है, हमारा क्या मत है, हमारा क्या सो कॉल्ड स्यूडो रिलीजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम मनुष्य जाति हैं। मनुष्य जाति मात्र होने से, मैं मनुष्य जाति की बात कर रहा हूँ, और कोई अपने आप को मनुष्य नहीं कहता है तो फिर यह संदेश उसके लिए नहीं है कि नहीं? तो ये हमारा बहुत अच्छा। गाय के प्रति जो है ना एक भावभीनी परिचय है, और इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदला जाए। और भी बहुत सारी बातें, जैसे आपने कहा शुरू में कि इस सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे। सो मे बी इन कमिंग सीरीज वी विल डिस्कस मोर अबाउट द ग्रॉस बेनिफिट ऑफ काउ, serving cow, gross level, not only subtle level. There are innumerable subtle benefits which is related to shastras, but many people cannot understand shastra, and many do not want to understand even. So for them it is very important to feed them the gross level things, so called modern scientist, medical man, so called modern medicine systems, all doctors and engineers and whatever. So these people need to understand also the gross benefit. Subtle is okay, fine, this is something related to spiritualism, अध्यात्म और धर्म विशेष। कोई कह सकता है अरे तो धर्म विशेष की बात कर रहा है, तो अपने धर्म की बात कर रहा है, ठीक है, आप उसको मत मानो। लेकिन ग्रॉस लेवल पे यह शरीर, तो ये शरीर में ब्लड है, तो ब्लड का सर्कुलेशन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी तो वही काम कर रहा है ना जो हमारे में कर रहा है, और आपके धर्म में कर रहा है, आपके धर्म के शरीर में कर रहा है, हमारे धर्म के शरीर में कर रहा है। तो जो इस शरीर के लिए भी फायदेमंद है, उसके लिए भी आपको गाय की रक्षा करनी पड़ेगी, उसके लिए भी गाय की सेवा करनी पड़ेगी, उसके लिए भी गाय को बचाना पड़ेगा, उसके लिए भी गाय को संवर्धन करना पड़ेगा। जरूर हम, एब्सोल्युटली, ज़रूर हम आपसे, आप होलिस्टिक हीलर हैं, योगाचार्य हैं, हम सीखना चाहेंगे कि इवन वेरियस डिजीजेस कैसे क्योर की जाती हैं गाय के पंचगव्य से। तो बहुत कुछ जी आपसे सीखने को मिलेगा, और आज भी हमें मतलब आंखें खुल गई हम लोगों की कि कैसे जो हमारा धर्म कह रहा है गाय के बारे में वो कितना प्रैक्टिकल भी है। मतलब पूरी अर्थ, एनवायरनमेंट, बड़े से बड़े क्लाइमेट चेंज, हर चीज की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन गाय में है। तो धन्यवाद चीज, आपका बहुत। एक चीज जी शिवाली माता जी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो कि आपके इसी वाकया से मुझे याद आया, मैं आपको बताऊं। यह हमारे परीक्षित महाराज आप जानते हैं कौन है? परीक्षित महाराज ने गाय को डंडा मारने वाले को मृत्यु दंड देने के लिए उत्साहित हो गए कि कौन है जो गाय के खुर पे डंडा मार रहा है, मैं उसे अभी खत्म किए देता हूं। वो कौन था? कली था। जब भगवान के अपने धाम पधारने के बाद कली आ गए, और कली काला कलूटा राजा जैसा भेष बनाया हुआ, काला कलूटा राजा जैसा भेष बनाया हुआ। आजकल देखिए ना, लोग बाग काला पहनना कितना फैशन समझते हैं, कुछ लोग काला पहन लेते हैं। काला पूरा धर्म और इग्नोरेंस का सिंबल है। तो काला कलूटा पहना हुआ था और राजा जैसे सजाया हुआ था कली ने, और क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था कि डंडा मार रहा था गौ माता के खुर पे, पैर पे। तो यही देखा परीक्षित महाराज ने ना, कि जो धर्म है उसके 3 टांग टूटे हुए हैं, एक टांग पे वो चल रहा है, और जो पृथ्वी माता है वो उसको जो है ना एक काला सा आदमी राजा का भेष बनाया हुआ मार रहा है। इसको देख करके परीक्षित महाराज को क्या हो गया? खून खौल गया, कौन है ऐसा? और परीक्षित महाराज ने क्या किया? निकाल लिया तलवार, अभी खत्म किए देता हूं। तो गाय के खुर पे एक डंडा लगाने वाले को परीक्षित महाराज ने क्या दंड देना चाहा? गो हत्या। और हम गाय को मारने वाले को बर्दाश्त कर रहे हैं, गाय को नुकसान करने वालों को बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट भी कर आपको रहे हैं। अगर जी हम लेदर पहनते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर लेदर सपोर्ट पहनते कर हैं रहे या हैं, कमर्शियल डेयरी करते हैं तो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हम उन चीजों को। सपोर्ट कर रहे हैं उसको, उस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति से हाथ मिला के बिजनेस का डीलिंग कर रहे हैं, उस व्यक्ति की संगति कर रहे हैं। उस देश में जाके लगता है कि हम कहां पहुंच गए। ऐसे समुदाय के बीच जाकर के हमको लगता है कि हमारी स्टेटस अच्छी हो रही है। हे सनातन धर्मियों, हे मानव जातियों, आप सब उतना ही गोहत्या के
भागीदार होगे। Thank you, Madhavji, Prabhuji, for giving us a wonderful introduction, and look forward to many, many episodes with you. And thank you for sharing your wisdom with all of us Thank you today. very much, Shivali Mataji.